स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है बहुत लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि ये स्टाफ नर्स का रिज़ल्ट कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है, कब तक आ सकता है। तो बहुत सारे लोग स्टाफ नर्स के स्कोर कार्ड लेकर परेशान हैं और मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि आखिर ये स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है। स्कोर कार्ड नहीं देने के पीछे का क्या रीज़न है। जब आंसर की 5 दिनों के अंदर एग्ज़ाम के बाद आ सकता है तो आखिर स्कोर कार्ड में इतने 2-3 महीने क्यों लग गए भाई, क्यों नहीं आ रहा है। क्या इस बहाली का मकसद ये है कि ये बहाली को लंबा खींचा जाए, क्या कुछ है, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। चूँकि अब देखिए, चूँकि जो चीज़ें हैं वो बीटीएससी को करना है, चुनाव ख़त्म हो गया है तो इस पर सीरियस भी अब उतना चीज़ें नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ें, बहुत लोग कहते हैं कि क्या बीटीएससी हम चलेंगे, बीटीएससी जाने से चीज़ें हो जाएगा, इस पर भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि जो भी कैंडिडेट है, जो भी अगर बीटीएससी जाने के सोच रहे हैं कि मैं 10, 15, 20, 50 बीटीएससी जाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा, तो ये कतई होने वाला नहीं है। एक कतई होने वाला नहीं है कि आप बीटीएससी जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता तो तमाम ऐसे एजेंसियां हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, बहुत सारे एजेंसियां हैं जो एग्ज़ाम लेती है बहाली का और वो ढेरों साल, 2 साल, 3 साल लगा देती है। तो सब लोग जो है जाता वहाँ एजेंसी के आगे और उनका काम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कितना भी कुछ कर लेंगे, जाएंगे वहाँ पे आप ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो आपको पुलिस बुलाकर आपको 2-4 लाठी लग जाएगा और आप जो है वापस आ जाएंगे और होगा कुछ नहीं। होगा वही जो बीटीएससी चाहेगा, जो स्वास्थ्य विभाग चाहेगा। जी हाँ, मुझे ये लगता है कि इसमें बीटीएससी का भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर बीटीएससी के हाथ में होता तो वो चीज़ें क्लियर कर देता। बीटीएससी को सख्त निर्देश मिला होगा कि जब तक इधर से ऑर्डर नहीं दिया जाए तब तक आप स्कोर कार्ड हो या जो भी आगे का प्रोसेस आप नहीं बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के अब बताइए ना, आपका तो स्कोर कार्ड जारी करने की बात है। कब से मैं सुन रहा हूँ, कब से लोग आकर ज्ञान दे रहे हैं कि सारा कुछ क्लियर हो गया है, ईसीजी, एक्सरे का, जो है ओटी टेक्नीशियन का, अब आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बहुत बड़े बड़े लोग आके ज्ञान देते हैं कि अब इस सप्ताह में हो जाएगा, इस सप्ताह में वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि उन लोगों का सारा चीज़ हो चुका है। अब सीधा सीधा जो है अब उन लोगों का लिस्ट ही जारी करना है, चाहे ईसीजी हो, एक्सरे हो, चाहे ओटी हो, लिस्ट जारी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही अब बुलाया जाना है। उन लोग का स्कोर कार्ड वगैरह जारी हो चुका है, तो उन लोग को तो बढ़ ही नहीं रहा है प्रोसेस आगे। तो अभी तो स्टाफ नर्स में स्कोर कार्ड जारी करना है, तो इसका हमें नहीं लगता है। अब इस पर मैंने पहले ही बता दिया था ना कि चुनाव तक जो चीज़ें हो जाए, उसके बाद कितना समय लग जाएगा, 6 महीना लग जाएगा, साल भर लग जाएगा, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है चुनाव हो गया मतलब ख़त्म हो गया, तो अब ये अपने तरीके से काम करेंगे। अब स्वास्थ्य विभाग को जैसा निर्देश मिलता है वैसा वो, देखिए कर्मचारी कोई भी है वो काम रोकता नहीं है। कर्मचारी अगर थोड़ा बहुत वो लेट कर सकता है, लेकिन इतना लेट नहीं करता है। लेकिन अगर विभाग से सबसे ऊपर बैठे जो लोग होते हैं वही उस चीज़ को अगर रोक देंगे, जब तक वो फिर से परमिशन नहीं देंगे, फाइल उन तक नहीं बढ़ेगा, तब तक वो चीज़ें फिर से शुरू नहीं होगा। तो बीटीएससी को दे दिया गया है, आप लोगों को पता है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये भी कहा कि अंडर प्रोसेस है, रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना है। अब वो रिजल्ट कब तक आएगा, स्कोर कार्ड, ये कोई ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उसका रिजल्ट अतिशीघ्र जारी किया जाएगा, आना है। अब कब आएगा पता नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो जो भी लोग हमसे ये पूछते हैं कि स्कोर कार्ड कब आएगा, क्या कुछ होगा, तो देखिए ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि कब हो जाएगा, आज हो जाएगा, 10 दिन के, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कब ये क्या करेंगे ये किसी को कुछ पता नहीं है। जो डीलिंग देने वाला आदमी है, जो हमेशा आपको आके बताएगा 1 सप्ताह में हो जाएगा, सारा चीज़ ओके है, जो मामला था सर्टिफिकेट का, एक्सरे का, ओटी का, वो सारा कुछ क्लियर है। अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी होगा। लिस्ट जारी नहीं हुआ वो सीधा डीबी के लिए कह देगा। भाई जब तक लिस्ट जारी नहीं होगा तब तक डीबी कैसे होगा। हर 1 सप्ताह में डीबी ही करवा रहा है। तो बहुत लोग पूछते हैं, तो लास्ट में मुझे ये बनाना पड़ता है कि देखिए ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं है कि कब जो है डीबी होगा, कब लिस्ट जारी होगा, क्या कब स्कोर कार्ड आ जाएगा स्टाफ नर्स का, ये कोई ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। और जो भी लोग ये कहते हैं कि मैं बीटीएससी के पास चला जाऊंगा हो जाएगा, तो ये सब झूठी बातें हैं, नहीं होता है और नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्लानेड होता है। कोई भी बहाली सख्त निर्देश होता है कि कितने दिन में क्लियर कर देना है। यही अगर चुनाव अभी होता
अभी अगर चुनाव आगे 6 महीना बाद होता तो ये निश्चित होता कि आपका बहाली क्लियर हो जाता हर हाल में। चूँकि अब बहाली हो गया, चुनाव हो गया, सारा काम हो गया उनका। अब सरकार को आप चाहे विरोध कीजिए, चाहे सरकार के आप सपोर्ट कीजिए, 5 साल आप जो है एकदम आप आराम से बैठिए, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है? तो कुल मिला के वही बात है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो करना होगा आयोग करेगा, जो करना होगा स्वास्थ्य विभाग करेगा, और जैसा निर्देश देगा वैसा बीटीएससी काम करेगा। ठीक है? बाकी ये चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि बीटीएससी को भी समझना चाहिए कि इसको जब मैं एग्ज़ाम ले चुका हूँ तो स्कोर कार्ड जारी कर देना चाहिए। ठीक है ना? स्कोर कार्ड जारी करने में मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की समस्या होनी चाहिए। हाँ, अगर ऊपर से अगर मना कर दिया गया होगा कि अभी रिजल्ट नहीं जारी करना है तो वो बात अलग ही हो सकती है, लेकिन ऐसे स्कोर कार्ड नॉर्मली जारी करने में कोई बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि जो भी बहाली दिया जाता है वो बहाली को आउटपुट चाहिए सरकार को, विभाग को। लेकिन जब विभाग से ही, सरकार से ही रोक दिया जाए तो आउटपुट कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं, देखने वाली बात है कब तक ये क्लियर करते हैं।